राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को नवरात्र के पहला दिन माँ दुर्गा शैलपुत्री के बारे में बताएंगे और पूजा कैसे किया जाएगा, इस सब के बारे में हम बताएंगे। इस वर्ष चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से आरंभ हो रही है और प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व पर देवी दुर्गा की आराधना का महापर्व शुरू होता है। नवरात्र के पहले दिन यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए काम करना, पूजा करना, कलश स्थापना करना, ये सब बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचक रहेगा। तो यानी कि पंचक के समय में घट स्थापना करना शुभ नहीं रहेगा। तो 9:11 पर अशुभ चौघरिया रहेगा। इस कारण से इस समय घट स्थापना न कर पंचांग की गणना के मुताबिक शुभ चौघरिया 9:12 से 10:47 तक रहेगा। तो ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। और 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा व्यस्त मुहूर्त है 11:57 से लेकर 12:48 तक, क्योंकि इस वक्त अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा इस समय वैघृत योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ऐसे में घट स्थापना, पूजा संकल्प लेना और मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी होगा। कलश स्थापना और शैलपुत्री माता की पूजा के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वैसे दुर्गा मैया की पूजा के पहले दिन ही आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइए, घर वगैरह साफ करके बाहर सर्टिक बना दीजिए दरवाजे पर दोनों साइड में और तोरण लगा दीजिएगा। उसके बाद आप मंदिर साफ करके चौकी पर साथी बनाकर माता रानी की प्रतिमा रखने की तैयार कर लीजिए। उनका स्थापना करके और कलश की रख दीजिए। उसके बाद से माता रानी के बगल में गणेश जी और गौरी जी रख के आप पूजा प्रारंभ कर लीजिए। तो दुर्गा जी का पहले नाम ले लीजिएगा कलश पूजा के बाद और अखंड दीप जला दीजिएगा। अखंड दीप जलाने के लिए आप लोग सबके पहले इसके बारे में मैंने बता रखा, संकल्प जरूर ले लीजिएगा दिया जलाने का। इसके बाद माता का पूजा करिए, शैलपुत्री जी का लाल सिंदूर चढ़ा दीजिए, अच्छा धूप आदि चढ़ा कर उसके बाद माता के मंत्रों का जाप कर लीजिए। अगर आपको और कोई मंत्र का जाप नहीं आता तो आप लोग सप्तशती का निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का ही आप लोग जाप करके पूजा कर सकते हैं 9 दिन तक। और उनके मंत्रों का ये जाप करते ही आप एक माला रोज अगर कर लेते हैं तो भी आपका पूजा पूरा फल मिल जाएगा। उसके बाद भोग माता रानी को सफ़ेद चीज़ प्रिय है, तो सफ़ेद में आप भोग बर्फ़ी लगा दीजिए सफ़ेद रंग की, और माता को घी चढ़ाया जाता है, इससे आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। और सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिए। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी किसी भी तरीके के है तो आप लोग एक पान के पत्ते लें, लौंग सुपारी और उस पर मिश्री रखकर माता को चढ़ा दें, जिससे आपको घर में जो भी परेशानियाँ हैं या आपके ज़िंदगी में, उससे आप सबको मुक्ति मिलेगी। माता का स्वरूप बिल्कुल शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा देता है। अब माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन हुए समस्त भक्त गराते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरा करती हैं। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है माता का पूजा करने से। माँ शैलपुत्री की कथा माता शैलपुत्री से जुड़ी ही एक कहानी है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने के लिए अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया, बाकी सदस्यों ने उनके ठीक से बात तक नहीं किया और व्यंग्यात्मक छिटाकशी भी की।
दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योज्ञानी से अपने आप को भस्म कर लिया। और जब शंकर जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गया और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ और वो फिर से उनकी पत्नी बन गई। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान की कमी नहीं होती है। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ पत्थर और पत्थर को सदा अडिग माना जाता है। इसीलिए माता का जो भी पूजा करते हैं उन लोगों के अंदर मतलब एक तक में डटे रहने की भावना जागती है। माता का मंत्र ओम चम शैलपुत्री देव्ये नमः। माता का ध्यान मंत्र वंदे वाचितलाभाय चंडार्थकृत शेखरम वृषारूढ़ां चूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी पूरेन्दुनिभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बर परिधानं रत्नाकिरीटा नानालंकारभूषिता प्रफुल्लवंदना पल्लवाधरां कांतकपोलां तुगकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीरमध्यां नितंबिनी। माता का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संचिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। स्तुति मंत्र और माता का ध्यान मंत्र और माता का जो मंत्र है इसमें दिया है। आप लोग अगर नहीं पढ़ पाते हैं नहीं कर पाते हैं तो भी आप लोग सुन भी लीजिएगा तो भी आप लोगों को करने के बराबर का पूजा का फल मिल जाएगा। तो आप लोग इस तरह से पूजा कर लीजिए माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री आप सबका कल्याण करें। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमो नारायण।